दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा खुद का डर। डर हमको कमज़ोर बना देता है। डर हमारी सोच को कैद करता है। मगर भगवान बुद्ध ने हमको सिखाया है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो, तभी तुमको सच्ची जीत मिलेगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हमको सिखाती है कि डर से भागने वाले कभी जीतते नहीं हैं, मगर जो उसका सामना करते हैं वो अमर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य लोगों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था, धूप एकदम तेज एवं जंगल एकदम घना था। चलते चलते भगवान बुद्ध एकदम रुक गए और उनके शिष्य लोग भी वहीं पर ठहर गए। उनके सामने एक सुनसान रास्ता था, लेकिन गांव वालों ने चेतावनी दे रखी थी कि उस रास्ते पर एक भयानक दैत्य रहता है। कहा जाता था कि जो भी उस रास्ते से जाता है उसकी हालत डर से एकदम खराब हो जाती है एवं वह बहुत ज़्यादा कांप उठता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि उस रास्ते से कभी वापस ही नहीं आए हैं। एक शिष्य बड़ी कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, ये तो वही रास्ता है जहाँ पर वह असुर रहता है। लोग बताते हैं उसका चेहरा बड़ा भयानक है, उसकी आंखों से आग निकलती है एवं उसकी आवाज से ही लोग एकदम बेहोश हो जाते हैं। फिर उनका दूसरा शिष्य भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और बोला, हाँ गुरुदेव, चलिए फिर किसी दूसरे रास्ते से निकल चलते हैं, हम सबको अपना बचाव करना चाहिए। बुद्ध ने इन सब बातों को सुनकर मुस्कुरा कर कहा, क्या डर से भागकर हम सदा सुरक्षित रह सकते हैं? नहीं, डर से भागने वाला जीवन भर उसका कैदी बनकर जीता है। आज हम भागेंगे तो फिर कल भी हमको भोगना पड़ेगा, मगर आज हम उसका सामना करेंगे तो फिर जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, उनके शिष्य डरते डरते पीछे हट गए, मगर बुद्ध ने निर्भयता से अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जंगल में चल रही ठंडी हवा, पेड़ों में हो रही सरसराहट और बीच बीच में पक्षियों की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। कुछ दूरी को तय करने के बाद एक विशाल परछाई दिखाई पड़ी। दैत्य सचमुच में सामने खड़ा हुआ था। उसका शरीर आसमान से भी बराबर जैसा ऊंचा प्रतीत हो रहा था। आंखें एकदम अंगारों जैसी लाल और आवाज में एक तेज गिड़गिड़ाहट थी। दैत्य ने गरज कर कहा, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। बुद्ध के शिष्य अब एकदम कांप उठे, मगर बुद्ध एकदम स्थिर खड़े रहे। उन्होंने दैत्य की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, तुमको जितना विशाल एवं बड़ा दिखाया गया है, वास्तव में तुम उतने बड़े हो भी या नहीं? दैत्य बुद्ध की बात सुनकर और विशाल और बड़ा बनता चला गया। बुद्ध के शिष्य अब एकदम बुरी तरीके से डर चुके थे। वे सब डर कर पेड़ के पास जाकर छुप गए, मगर बुद्ध ने अपना एक कदम और उस दैत्य की तरफ बढ़ा दिया। दैत्य और भी बड़ा होता चला गया। शिष्य एकदम बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, ये तो और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा है, चलिए वापस लौट चलते हैं। मगर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर हमेशा तब तक बड़ा होता है जब तक कि तुम उससे भागते हो, परंतु जैसे ही तुम उसका सामना करते हो उसकी शक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। बुद्ध लगातार उस दैत्य की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उनके हर एक कदम पर दैत्य और विशाल होता जा रहा था। मगर जब बुद्ध उसके ठीक सामने पहुंचे और उन्होंने दैत्य को छूने का प्रयास किया और अपने हाथों को आगे बढ़ाया, तो फिर अचानक दैत्य एकदम सिकुड़कर छोटा हो गया, जैसे कि कोई मक्खी हो। उसके बाद वह दैत्य गायब हो गया। इस बात से शिष्य एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे, ये क्या हुआ?
और दैत्य कहाँ पर चला गया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह दैत्य असली नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का डर था। जितना तुम उससे भागते हो वह उतना ज़्यादा बड़ा होता जाता है, मगर जैसे ही तुम उसका सामना करते हो वह अपने आप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा डर चाहे परीक्षा का हो, असफल हो जाने का हो, या फिर समाज के एवं ताने सुनने का हो, ये डर हमको बहुत भयानक दिखता है, मगर असल सच्चाई ये है, डर कभी भी बाहर का नहीं होता है, वे हमारे भीतर का भ्रम होता है। जो उससे डर कर भागता है वह जीवन भर गुलाम रहता है, मगर जो उसका सामना करता है वही आगे चलकर विजेता बनता है। बुद्ध का संदेश साफ था, डर से भागो मत, उसका पीछा करो, जीत एकदम निश्चित है। तो दोस्तों, अगली बार आपको जीवन में कोई भी डर अगर रोकने की कोशिश करे, याद रखना कि वह डर असल नहीं है, वह आपके मन का भ्रम है। आप जैसे ही उसका सामना करोगे वह अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है, और आप देखेंगे कि जीत हमेशा आपकी ही होगी। अगर आपको ये प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में लिखें नमो बुद्धा, बुद्धं शरणं गच्छामि। धन्यवाद।